अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं यूँ रिव्यू करने बहुत ही फेमस जगह है जो कि पेंडा मार्ट है। आजकल ब्रिस्बेन में 3 अगस्त को इसकी ओपनिंग हुई थी, लेकिन बिजी होने के कारण मैं आ नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा हम लोग यहाँ पेंडा मार्ट विजिट करेंगे और इसका अच्छे तरीके से डिटेल में एक व्लॉग भी बनाएंगे। गौर से देखने में सबको पता तो चल ही गया होगा कि ये पहले बनिंग्स था जो कि अब पेंडा मार्ट बन चुका है। अच्छा, हम लोग गए थे ना जब, तो हम वीक डेज में गए थे, तकरीबन शाम के कोई 5-6 बजे का टाइम था। तो मुझे लगा था इस टाइम पे बिल्कुल भी रश नहीं होगा, खाली खाली सा ही होगा, तो मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना लूँगी। लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुई मैंने देखा कि काफ़ी आवाम आई हुई थी और लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए थे। मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही है कि जो लोग बहुत दूर हैं या जो लोग नहीं आ सकते या जो लोग आना चाह रहे हैं उनको भी देख के पता चल जाए कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इतनी दूर से ट्रैवल करके पेंडा मार्ट जाना वर्थ इट करता है या नहीं। अच्छा, जिन लोगों को क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है मेरी तरह, वो क्रॉकरी देख के वहीं पे बैठ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी जगह, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे मैं बड़े गौर से देख रही थी कि यहाँ पे हमें $4 में सिर्फ पूरा बॉक्स मिलेगा कोक का। और हमने उनको, जो सेल्समैन थी वहाँ पे, उनको बुला के पूछा भी था कि ये क्या सीन है ना, और उन्होंने हमें एज इट इज़ यही बताया। और मैं बड़ी हैरान हुई थी कि यार कोक तो बहुत सस्ती मिल रही है, और ये सस्ती क्यों मिल रही थी वो हमें पता चलेगा एंड पे। अच्छा, यहाँ पे इनके पास कोरियन मेकअप की और जापानीज़ मेकअप ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास जो मेकअप है ना वो बहुत ज़्यादा और अच्छा भी है। अगर तो आप पहले भी ये यूज़ कर चुके हो या टीमू से ऑर्डर कर चुके हो, तो इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली भी टीमू से ऑर्डर करके यूज़ की हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। इनके लिप ग्लॉस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्राइस डिफरेंस भी है चीज़ों में, ऑनलाइन और लाइव काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस भी है हर एक प्रोडक्ट में। यहाँ पे ये सिर्फ 80 सेंट्स के ये एक ब्यूटी ब्लेंडर्स थे, यानी कि सारे नहीं, क्वांटिटी वाइज उनकी प्राइसेस थी। $1 के, $2 के, जो पूरा पैक था वो $1.20, और जो सिंगल एक ब्यूटी ब्लेंडर था वो 50 सेंट्स का था, और जो 2 थे वो 80 सेंट्स के थे, और नीचे जो पूरी पैकेजिंग में है वो $2-3 के थे। और यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 सेक्शन थे जो कि सिर्फ मेकअप का ही सामान पड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैंने स्किन केयर का, मैंने रील्स में देखा था, लेकिन लाइव जब मैंने देखा तो मेकअप का सामान काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ, लेकिन स्किन केयर का इतना मैंने सामान पड़ा हुआ नहीं देखा। स्किन केयर का कोई एक आधा ही सेक्शन होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और अभी बेचारा जो स्टाफ था वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, पता नहीं शायद अभी ये पूरे तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सेक्शन थे वो खाली भी थे। प्राइस डिफरेंस की बात की जाए तो वो तो था, साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे $2 की सिर्फ लिप लाइनर थी, और ये जो क्लच थे सारे, ये सारे के सारे $6 के थे। और मैंने इनमें से एक यहाँ से तो नहीं लिया, लेकिन मेरे पास एक मरून कलर का है जो कि मैंने टीमू से ऑर्डर किया था, वो एक वॉलेट था और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। वो अभी भी मेरे पास है, तकरीबन उसको मुझे यूज़ करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन स्टिल वो अभी भी वो उसी तरीके से उसकी शाइन है जिस तरह वो था। वो मैंने इतने का ही लिया था, $5-6 का मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। ये वाला कॉर्नर तो काफ़ी मैसी था, क्योंकि बिल्कुल भी उन्होंने ये कॉर्नर ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, और ऑलमोस्ट ये 70% तो खाली था, और जो 30% चीज़ें थी वो भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। ये जब मैंने अपने घर में बॉल कराना ना ब्रिजिटन वाला, तब ये मास्क आपको कह देना है पेंडा मार्ट से ख़रीद के पहन के आना। अच्छा जी, तो मेकअप का हमारा जो सेक्शन थे, जितने भी थे, मैंने उनकी सबकी वीडियो थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड की है,
और जो मेकअप सेक्शन था उनमें यही सामान था जो कि मैंने वीडियो में दिखाया। फिर हम लोग गिफ्ट पैकेजिंग और डेकोर वाले सेक्शन की तरफ आ गए हैं। ये आप कह लो कि के मार्ट से सिर्फ $1-2 डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सारी वही सेम है जो कि आपको के मार्ट में मिल जाती हैं। गिफ्ट कार्ड्स और एक्सेट्रा सारा कुछ ये वही है, लेकिन प्राइस का थोड़ा डिफरेंस है, $1-2 का फ़र्क है। यानी कि अगर ये इसी तरीके के जो गिफ्ट बैग्स होते हैं और जो इस तरीके का सामान होता है के मार्ट में आपको 3 से 4 या $5 का मिलेगा। मैंने के मार्ट में कभी $5 से कम की कोई चीज़ देखी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 50 सेंट और $1, $2, $3 इतने की भी चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। यहाँ पे जी ये जो फ्रेम है, फ़ोटो फ्रेम, वो भी बड़े सस्ते लगे हुए हैं। और या फिर किसी ने अपनी कैलीग्राफी या इस तरीके की कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट अक्सर घरों में लगी हुई होती हैं, लोग पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये फ्रेम यहाँ से बहुत ही ज़्यादा यानी चीप मिल रहे हैं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो साइन बोर्ड्स होते हैं, यानी कि अक्सर ऑफिसेज़ में, रेस्टोरेंट्स में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। अच्छा जी, अब हमारी बारी आ जाती है बैग्स की। तो बैग्स यहाँ पे हर बैग जो था वो 25 से $35 का था। और इनमें बैग्स में कोई इतनी ख़ास मुझे कोई अच्छी वैरायटी नज़र नहीं आई। इसी मटेरियल के सेम बैग आपको के मार्ट में मिल जाएंगे, बल्कि मैं ऐसा कहूँगी कि के मार्ट के का जो बैग का मटेरियल होता है के मार्ट के, वो थोड़ा सा बेटर होता है इससे। और अगर किसी ने बैग्स ख़रीदने हैं तो वो मेरे हिसाब से टीके मैक्स बेस्ट जगह है बैग और इस तरीके के पर्सेस और वॉलेट्स ख़रीदने की। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेक्शन था बैग्स का, जो कि मैंने वीडियो में दिखाया, और मुझे कोई इतना ख़ास बैग लगा नहीं था। और यहाँ पे हैंड फ्रीज और स्पीकर्स, थोड़ा सा वो जेबी हाई-फाई वाला भी थोड़ा टच दिया हुआ था, जो कि चाइना का जो सामान होता है वो सारा यहाँ पे थोड़ा बहुत कीबोर्ड्स और बच्चों के हेडफोन्स यहाँ पे पड़े हुए थे। और काफ़ी कॉटन्स भी ऐसे ही पड़े हुए थे, क्योंकि बहुत सारा सामान था जो कि साथ साथ वो लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों के स्टेशनरी का सामान था, मार्कर्स, कलर्स, पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स और ये वो, जो कि आपका रेगुलर छोटे टूडलर्स के लिए होता है। और अब आ जाता है मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, यहाँ पे क्रॉकरी का। क्रॉकरी भी यहाँ पे पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, लेकिन मैं कहूँगी कि के मार्ट के एज़ कम्पेयर टू के मार्ट यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी क्रॉकरी में, और सस्ता भी था सामान सारा। और ये मुझे जो फ़िश बॉल थे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, और सिर्फ ये $5 का एक था। ये सैलड वगैरह डालने के लिए या कोई भी एडिशनल चीज़ डालने के लिए ये बेस्ट हैं, और ये मुझे अच्छे भी लग रहे थे। और काफ़ी यहाँ पे बर्तनों में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, और अगर किसी ने बल्क में चीज़ें ख़रीदनी है तो मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे यहाँ से बर्तन आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे के मार्ट की निस्बत बर्तन सस्ते भी हैं और यहाँ पे वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। और टीके मैक्स मैं नहीं कह सकती कि टीके मैक्स से ये बेटर है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर हम लोग इनकी प्राइस को कंपेयर करें टीके मैक्स की प्राइजेस से जो बर्तन वहाँ पे हैं, तो ये काफ़ी इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू टीके मैक्स। लेकिन क्वालिटी भी टीके मैक्स की इन बर्तनों से थोड़ी सी, वो भी बर्तन थोड़े हाई क्वालिटी होते हैं। यहाँ पे मैं मग्स देख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है हर दिन एक नए कप में चाय पीने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कप अच्छे नहीं लगते, और मैं देखती हूँ कि कोई अच्छा लाइट सा कप हो, जो लाइट वेट हो, उसका इतना ज़्यादा वेट ना हो, तो आई विल गो विद दैट वन। और यहाँ पे मुझे ये वाला एक कप बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और ये सिर्फ एक ही पीस पड़ा हुआ था तो वो मैंने ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ $2 का हर कप, हर एक वो कप आपको सिर्फ $2 का, $2 से $2.5 में आपको एक मग, एक कप मिल जाएगा। और यहाँ पे जिन्होंने पेयर लेने हैं या जिनको क्वांटिटी में ज़्यादा चाहिए, या जिन्होंने किसी को गिफ्ट वगैरह कुछ करना है ऐसा, तो उनके लिए भी अवेलेबल है। और $5 में या $5.5 में, $4 में अगर किसी ने ज़्यादा लेने हैं तो उनको इकट्ठे एक पूरा बॉक्स होगा, उसमें थोड़ा सा मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको $4-5 में एक पेयर मिल रहा है इतनी अच्छी क्वालिटी के कप्स का तो या मग्स का, तो मैं तो कहूँगी ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। और यहाँ पे क्रॉकरी की शॉपिंग लाजमी करनी चाहिए इंसान को, या फिर अगर कोई लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं या जो नए मूव हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मैं उनको कहूँगी कि वो यहाँ पे
क्रॉकरी के लिए लाजमी विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी इनके पास वैरायटी है और बहुत ज़्यादा सस्ता भी है। ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं कि अगर हमें ये चीज़ नहीं सही लग रही या ऐसे नहीं सही लग रही तो हम लोग दूसरे ले लें। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि के मार्ट में जो उनके बर्तन हैं, उसका जो प्लेट्स हैं, उनका सिरेमिक काफ़ी हैवी है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन उनके बर्तन काफ़ी हैवी होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि थोड़े लाइट हमारे बर्तन हो, लाइट वेट हों या तो इतने ज़्यादा हैवी नहीं उनको चाहिए होते, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इनका सिरेमिक है वो काफ़ी लाइट है। के मार्ट के जितने बर्तन यहाँ पे हैवी नहीं है। ग्लास होते हैं जो वाइन ग्लास और दूसरे ग्लास, यानी कि काफ़ी इनके पास काफ़ी डिज़ाइन हैं ग्लासों के भी। और यहाँ पे वाइन ग्लास तो इसी सेक्शन में थे, और जो सामने एक और सेक्शन था वो मैंने अक्सर हर एक सबब में एक रिजेक्ट शॉप होती है वहाँ पे आपको इस तरीके के ग्लास लाजमी मिल जाते हैं, यानी कि लेकिन वो इतनी डिफरेंट होते हैं, यानी कि हर एक कोई एक बड़ा होता है कोई दो, इस तरह वो पेयर में नहीं मिलते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ $1 या $2 के बहुत प्यारे ग्लास थे। यहाँ पे ये मैंने ग्लास देखे थे, ये एक ग्लास $2 का यानी कि $1.80 का था, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लगे थे। अगर किसी को ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लास चाहिए तो वो यहाँ से लाजमी लेके आ सकता है। ये ग्लास भी बहुत ज़्यादा चीप लगे थे मुझे, और ये मुझे सिर्फ $4 की एक बॉटल नज़र आई थी पानी की, और बहुत क्यूट थी बैग में साथ कैरी करने के लिए। पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली तब, और अगर कोई जाए मेरी जान पहचान का बंदा तो वो मेरे लिए ये बॉटल ज़रूर ख़रीद ले। और यहाँ पे जो जग थे मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इतने प्यारे जग पड़े हुए थे, यानी कि मैं काफ़ी देर से वो देख रही थी कि अच्छा मुझे कोई अच्छे से प्यारे से लाइट वेट जग मिले। लेकिन मैंने 20-20 किलो के Kmart से जग ख़रीद के रखे हुए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से कोई जग नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 से 3 घर पे जग पड़े हुए थे। मैं हीट रेजिस्टेंस केटल बहुत देर से ढूंढ रही थी, यहाँ पे मुझे नज़र भी आई थी, लेकिन वहाँ उसका जो साइज़ था वो छोटा था, यानी कि मुझे उससे थोड़े से बड़े साइज़ में केटल चाहिए थी। वो मैं काफ़ी देर से देख रही थी लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आई। लेकिन यहाँ पे अगर किसी को यानी कि 1-2 कप किसी ने चाय बनानी है तो वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा केटल्स पड़ी हुई हैं हीट रेजिस्टेंट जो कि हैं, उनको आप इंडक्शन पे भी यूज़ कर सकते हो और गैस पे भी। लेकिन जो जग की वैरायटी है यहाँ पे, जग्स तो कमाल के पड़े हुए थे और हर एक डिज़ाइन में थे, यानी कि जो हम टीमू पे देखते हैं, शीन पे देखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत ही प्यारे जग पड़े हुए थे। इनके पास बहुत ज़्यादा सस्ते वाटर टम्बलर थे, बहुत ही प्यारे इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं वो वाली बॉटल्स भी पड़ी हुई थी, टम्बलर पड़े हुए थे, और जो स्पोर्ट्स बॉटल थी, काफ़ी सारी वैरायटी थी पानी की बॉटल्स की भी। और फिर इनके पास बेकिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सामान था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा नहीं, हर एक सामान था। आपको हर किस्म की ट्रे मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी। $5 से $6 में आपको हर एक ट्रे मिल जाएगी। यहाँ पे हर चीज़ की ऑलमोस्ट एक सेक्शन में सबकी सेम प्राइस है, लेकिन यहाँ पे इनके पास जो किचन का जो सामान पड़ा हुआ था ना, वो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा था, यानी कि सेम जो टीमू पे हम देखते हैं और जो शीन पे चीज़ें आती हैं और सेम उसी प्राइस में यहाँ पे किचन की चीज़ों की और बेकिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी, Kmart पे अगर आपको नाइफ़ ख़रीदनी पड़ती है या छुरी शार्प वाली सब्ज़ी वगैरह या फिर मीट काटने वाली, तो वो आपको पूरा सेट ख़रीदना पड़ता है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चॉपिंग वाली जो बड़ी नाइफ्स होती हैं उनकी कटिंग इतनी अच्छी नहीं होती और वो इतनी बड़ी छुरियों से इतने यूज़ टू नहीं होते। लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंगल, अगर आपको एक छुरी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, आपको सिंगल हर चीज़ मिल जाएगी, यानी कि पूरे सेट में नहीं मिलेगी। जो चाहिए आपको फ़ौरन वो आपको मिल जाएगा एक। लेकिन मैंने नोटिस किया Kmart में या फिर कोल्स में इस तरह की चीज़ें काफ़ी वो पेयरिंग में होती हैं कि आपको वो पूरा सेट ख़रीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, आपको सिंगल छुरियाँ भी मिल जाएंगी। और $3-4 की मैंने यहाँ से नाइफ़ ख़रीदी थी जो कि बहुत ही शार्प और बहुत ही अच्छी थी। वो मैंने यूज़ भी की थी फ़ौरन घर आके। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी है। और इस तरीके की शार्प चीज़ें हैं जो कि अगर आपने परचेज़ करनी है तो आपके साथ कोई एडल्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये अंडर 18 हो अगर आप, तो आप लोगों को इस तरीके की शार्प चीज़ें जैसे कि सीज़र है, नाइफ़ है, वो तो आप नहीं ख़रीद सकते।
अच्छा, यहाँ पे वॉक्स की फ्राइंग पैन्स की भी बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वालिटी थी, और यहाँ पे जो पोट्स थे जिनको हम पतीले कहते हैं पंजाबी में, तो वो भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनकी प्राइस मुझे इतनी कम नहीं लगी, यानी कि $50 to $55 का आपको एक पोट मिलेगा। यहाँ पे मुझे ये प्रेशर कुकर लगा कि ये ना सिर्फ $12 का, लेकिन फिर मैंने उसको गौर से देखा तो ये इस प्रेशर कुकर की प्राइस नहीं थी, चीज़ें आगे पीछे पड़ी हुई थी। तो मुझे पहले हैरान हो गई कि मैं इतना सस्ता प्रेशर कुकर, क्योंकि मैंने लिया था एक अफ़गान शॉप से प्रेशर कुकर, जब मैं आई थी ऑस्ट्रेलिया में, वो मुझे मिला था तकरीबन $80 का। तो मैं ये प्रेशर कुकर देख के हैरान हो गई कि हैं यहाँ पे तो बहुत सस्ता लगा हुआ है, तो लेकिन ऐसा नहीं था। वो प्रेशर कुकर की प्राइस नहीं थी। तो करें बात अगर हम लोग पोट्स की और बाकी सब चीज़ों की, तो वो मुझे इनके पास इतनी वैरायटी नहीं थी, और जो थी वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो मैं इस तरीके के जो पोट्स वगैरह वो Kmart या TK Maxx या दूसरी क्रॉकरी शॉप जहाँ से भी कोई ख़रीदता है तो मैं वही प्रेफर करूँगी थी। उसके बाद इनके पास अगर बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इनके पास उससे रिलेटेड हर एक चीज़ है, यानी कि अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आपको रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग स्टील की जो क्रॉकरी है, उनके पास स्टील की क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, और इनके पास जो कंटेनर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और इनके पास यानी कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट है आपका, या आपका कोई टेक अवे बिज़नेस है, तो इनके पास टेक अवे जो पैकेजिंग होती है या जो टेक अवे बॉक्सेस होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा थे। कॉफ़ी कप्स जो होते हैं टेक अवे वाले, वो भी इनके पास बहुत ज़्यादा थे। यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड इनके पास हर एक चीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपने कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना है या कोई खाने पीने का करना है, तो यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड हर चीज़ मिलेगी, और वो इतनी कोई ख़ास कॉस्टली भी नहीं थी। यानी कि जितना आपको शीन या टीमू पे ऑनलाइन आप वो सर्च करेंगे, उसी रेट में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर बल्क में जो ख़रीदता है तो उसके लिए तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा उसको। और उसके बाद इनके पास कैंपिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था, बेडिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था। Kmart से कंपेयर किया जाए तो इनके जो बेडिंग सेक्शंस थे वो काफ़ी 4-5 बेडिंग सेक्शंस थे, और इनके पास वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, और वो Kmart से सस्ते भी थे अगर इनकी प्राइसेस कंपेयर की जाए। और बहुत ज़्यादा सेक्शन थे जो कि उनके अभी तक उन्होंने अरेंज नहीं किए हुए थे अच्छे तरीके से। अगर आपने अलग अलग जगहों पे जाके ये चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके एक जगह से भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत दूर आना पड़ रहा है ना, तो फिर मैं कहूँगी कि आप लोग जो आपके पास है वही अवेल कर लो, क्योंकि हमारे घर से यहाँ ये जो पेंडा मार्ट है वो तकरीबन 47 to 52 मिनट्स की ड्राइव पे था। अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो तो फिर तो इतनी दूर से आना तो मुझे नहीं लगता कि आपका वर्थ इट है। लेकिन अगर आप पास ही हो तो आप लाजमी चक्कर लगा लो। लेकिन अगर आपने एक दो चीज़ों के लिए आना तो इतनी दूर से आना वर्थ इट नहीं है। अगर आपने बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी है, जैसे कि क्रॉकरी ख़रीदनी है या कुछ और, तो आप लोग अगर दूर से भी आपको ड्राइव करके आना पड़ रहा है तो फिर तो आपको लाजमी आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो आउटडोर का सामान था गार्डन में रखने के लिए, जैसे कि थोड़ा बहुत फर्नीचर था इनके पास। और फर्नीचर तो मुझे वैसे कहीं नहीं दिखा, लेकिन ये थोड़े बहुत स्टूल्स और ये वाली बारबेक्यू मशीनें ये पड़ी हुई थी, लेकिन ये सेम प्राइस में थी, इतनी ही प्राइस में आपको बनिंग से भी मिल जाती हैं। ये मुझे इनमें प्राइस का इतना कोई ख़ासा डिफरेंस नहीं लगा। और इनके पास ये स्टूल्स वगैरह ये सारा कुछ था यहाँ पे। और इनके पास जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं लाइक प्लांट्स वगैरह और आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे इनके पास, दूसरे वाले प्लांट्स भी थे। यहाँ पे इनके पास डेकोर का सामान, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि बनिंग्स का इनके पास ये वाला जो कॉर्नर था ना, पूरा ये बनिंग्स टाइप का था। यानी कि जो चीज़ें आपको बनिंग से मिल जाती हैं वो सेम टू सेम आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी। वही डिस्पोजेबल कॉफ़ी कप्स आ गए जिनकी मैं आगे बात करी थी। ये बहुत अच्छी, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। वो जो कप भी है वो अच्छी क्वालिटी का, हार्ड है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। मैंने इसमें चाय पी के देखा है और ये बिल्कुल ज़्यादा फिट चीज़ है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा किचन सेक्शन आ गया। यहाँ पे ये आइस क्यूब्स हैं जो कि रबर टाइप के हैं। मुझे रबर वाले जो आइस क्यूब्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो जो दूसरे हार्ड वाले होते हैं उनकी निस्बत। और यहाँ पे फिर एक और
क्रॉकरी एक वो सेक्शन आ गया क्रॉकरी वाला। यहाँ पे बहुत सारे एस्थेटिक सामान, ऐसे लग रहा था सोने चांदी का कुछ। हम लोग कहीं पे आ गए और यहाँ पे इस तरीके की सारी डेकोर की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई आपने इवेंट करना हो या कोई डेकोरेशन करनी हो कहीं पे, तो ये उसके लिए बड़ा बेस्ट है। यहाँ पे जी हमारे पास इंसेंस स्टिक्स आ गई हैं, जिनको अगरबत्तियाँ भी कहते हैं उर्दू में और या पंजाबी में। यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स आ गई हैं और इनकी जो ये वाला जो सेक्शन था वो पूरा एक अलग की, वहाँ पे एक खुशबू थी इन कैंडल्स की और इंसेंस स्टिक्स की। और यहाँ पे हमारे पास इनके पास नेल्स की काफ़ी वैरायटी है, प्रेस ऑन्स जो होते हैं, और मुझे अच्छे भी लगे थे। सेम प्राइस, इतनी ही प्राइस में आपको शीन या टीमो से भी नेल्स मिल जाते हैं। लेकिन के मार्ट में जो प्रेस ऑन्स होते हैं वो $10 का, $5 का होता है, यानी कि $5 to $10 में आपको के मार्ट से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको वही प्रेस ऑन नेल्स जो हैं वो $1 या $2 में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही प्राइस डिफरेंस देख लें कि कितना ज़्यादा है। अच्छा, 3-4 सेक्शंस थे जो इनके, वो सारे टॉयज़ के थे, यानी कि टॉयज़ की इनके पास काफ़ी ह्यूज कलेक्शन थी, काफ़ी वैरायटी थी। और यहाँ पे बच्चे ही थे, क्योंकि बच्चे कोई रो रहा था, कोई ज़िद कर रहा था, तो मैं वो उसमें जाके सेक्शन में अंदर जाके मैंने कोई ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पे इनके पास टॉयज़ की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कपड़ों पे। मैंने सुना था और 1-2 रील्स देखी थी कि यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये एक चटपटे कलर की शर्ट्स के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई कपड़ा नहीं था। और ये पता नहीं कौन सी स्क्विड गेम का यूनिफॉर्म ये लोग लेके रख के बैठे हुए थे। और इन शर्ट्स के अलावा यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कोई किस्म का कोई कपड़ा कुछ नहीं देखा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सेक्शंस हैं जो कि अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किए गए। तो तकरीबन आयल्स हैं और जो सेक्शन कह लो वो इनके एम्प्टी हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और तकरीबन वहाँ पे लोग साथ साथ चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे थे। अब हम लोग जा रहे हैं जी बिल की तरफ। यहाँ पे मुझे खाने पीने के मामले में हलाल ऑप्शंस तो कोई नहीं लगा, लेकिन मैंने इस रील्स देखी थी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि ग्रोसरी की, जो कि बहुत सस्ती हैं। तो मुझे सस्ते में सिर्फ टिशू नज़र आए थे। यहाँ पे ये इस तरीके के सूप सेट्स भी थे जो कि मुझे इतने एक्सपेंसिव नहीं लगे, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहो तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे ख़रीदी जा सकती हैं। अच्छा, तो ये जो हमने पूरा बॉक्स लिया था कोक का, जिसमें तकरीबन हमारे पास 12 बॉटल्स थी। यहाँ पे जो सेल्स गर्ल थी, मैंने उससे पूछा था कि हमारे पास ये हमें $3.80 में ये पूरा बॉक्स मिलेगा। तो उसने कहा था हाँ, हमें पूरा बॉक्स मिलेगा। हम लोग बिल कराने काउंटर पे आए तो वहाँ पे हमें पता चला कि जी ये सिर्फ $3.80 की सिर्फ आपको एक बॉटल मिलेगी। और मैं इतनी हैरान हुई कि भाई, अगर आपको कोल्स में जो चीज़ $1-2 की मिल रही है तो वो आप पेंडा मार्ट में $4 की क्यों ही खरीदो। तो 2-3 चीज़ें ली थी, उनका बिल कराया और हम लोग वापस घर को निकल। और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग हमारा ख़त्म होता है।